हेलो एवरीवन। अभी हम देखेंगे कि डीपी के फंक्शनल यूजर से आप नॉर्मल इन्वेस्टर को अगर डीएसी बेस्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है तो डीएसी बेस के लिए जो यूजर आईडी और राइट्स देने होते हैं वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं और राइट्स कैसे दिए जाते हैं। तो ये आपके डीपी के फंक्शनल यूजर या फिर डीपी यूजर की स्क्रीन है। यहाँ से आपको अगर मेंटेन रजिस्टर में जाना है, वहां पे ऑप्शन है इन्वेस्टर स्मार्ट कार्ड। अगर आपके पास क्लियरिंग मेंबर के अलावा अगर कोई आता है फॉर द डीएससी बेस्ड सर्विसेज, तो आपको इन्वेस्टर स्मार्ट कार्ड में उसे रजिस्टर करना है। तो अगर सपोज आपके पास रेसिडेंट आता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल आता है, कॉर्पोरेट अकाउंट्स आते हैं, या फिर आपके पास पार्टनरशिप एचयूएफ या एलएलपीस करके आते हैं जिनको डीएससी बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो आप उसे इन्वेस्टर स्मार्ट कार्ड के ऑप्शन में रजिस्टर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम उसका क्लाइंट आईडी मेंशन करेंगे। ओके, यहाँ पे एक नंबर ऑफ ऑथराइजेशन ऑप्शन है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ऑथराइजेशन जो आपके अगर इन्वेस्टर ने रिक्वायर्ड है उस हिसाब से देना है। नंबर ऑफ ऑथराइजेशन मींस वन मींस अगर आप एक मेकर के एंट्री से मैन्युअली कैप्चर कर रहे हो तो उसे एक चेकर ऑथोराइज करेगा। अगर आप सपोज नंबर ऑफ ऑथराइजेशन दो देते हो तो इसका मतलब है अगर मैनुअल एंट्री जो कैप्चर है मेकर के एक मेकर से, तो उसे दो ऑथोराइज यूजर्स उसे ऑथोराइज करेंगे। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ ऑथराइजेशन वन रखा है। सर्विसेज जो है आपको स्पीडी और आइडियाज दोनों में टिक करनी है। ओके, और इसे ऐड करना है। तो यह आपसे पूछेगा डू यू रियली वांट टू ऐड दिस क्लाइंट आईडी, प्लीज कंफर्म। तो हम उसे कंफर्म करेंगे। ओके, तो आपका अभी क्लाइंट आईडी रजिस्टर हो चुका है। जिस एक वक्त अगर क्लाइंट आईडी रजिस्टर हो जाता है तो दोबारा अगर आपके पास सेम क्लाइंट आईडी के लिए अगर कोई फिर से रिक्वेस्ट देता है विद डिफरेंट यूजर आईडी, तो आपको फिर से मेंटेन रजिस्टर में जाके क्लाइंट आईडी रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर एक बार आपका क्लाइंट आईडी रजिस्टर हो जाए, मतलब आपको फिर से वो क्लाइंट आईडी सर्विस के लिए रजिस्टर करना नहीं करना है। ओके, तो अब हमने क्लाइंट आईडी रजिस्टर किया है। अब हम यूजर आईडी क्रिएट करेंगे। अब हम जाएंगे मेंटेन यूजर ऑप्शन में। जैसे आपने मेंटेन रजिस्टर में इन्वेस्टर स्मार्ट कार्ड ऑप्शन सिलेक्ट किया था, वैसे ही आपको मेंटेन यूजर्स में इन्वेस्टर स्मार्ट कार्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे आप क्लाइंट आईडी डालेंगे। ओके, यूजर आईडी आपको देना है। ओके, तो यूजर आईडी आपका 8 कैरेक्टर्स का रहेगा। अल्फा न्यूमेरिक रख सकते हो, प्योरली अल्फा रख सकते हो। ओके, ओके, अभी यूजर नेम मतलब आप जिस ऑथोराइज सिग्नेटरी का डीएससी आपको मैप करना है उसका नाम लिखना है, ना कि उस डीमैट अकाउंट का नाम लिखना है। ओके, तो जो भी आपके सपोज अभी जैसे हमने एबीसी लिमिटेड कंपनी करके है, अगर उसमें ऑथोराइज सिग्नेटरी सपोज बीसीएक्स है, तो उसमें आपको उनका नाम लिखना है, ना कि एबीसी लिमिटेड कंपनी का नाम लिखना है। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं यूजर का नाम दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे एबीसी लिमिटेड करके नाम आएगा जो हमने। ओके, और आपको यहाँ पे राइट्स देने हैं। तो अब अभी मैं यहाँ पे दो राइट्स है, कैप्चर और ऑथोराइज। तो अभी मैं वीएसएन यूजर को यहाँ से कैप्चर करके ऑथोराइज दे रहा हूँ और यहाँ से मैं ऐड करूंगा। तो जैसे ही मैं ऐड करता हूँ, देखिए फर्स्ट होल्डर का नाम ऑटोमेटिकली सिस्टम ने आपको दिया हुआ है, दैट इज ए बीबीसी लिमिटेड। ओके, यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये पर्टिकुलर क्लाइंट आईडी के लिए कितने यूजर्स एक्टिव हैं या कितने यूजर्स सस्पेंडेड हैं। ओके, तो यहाँ से मैं अभी ये यूजर आईडी कंफर्म करूंगा।
ओके ओके, यहाँ पे भी आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, वो आपको आपका जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो उसमें वो नंबर लिखना ज़रूरी है। ओके, अब मैं और एक यूज़र आईडी क्रिएट करने जा रहा हूँ। ओके, अब यहाँ से मैं उसको ऑथोराइज के राइट्स दूंगा। अब जब मैं यहाँ पे ऐड का बटन क्लिक करूंगा तो आपको बताई देगा कि पहले ही उसमें एक एक्टिव यूज़र है करके। ओके, तो अब मैं विनोद मेहरा का दैट इज़ VSV 65431 को ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे भी आप जब रजिस्ट्रेशन सबमिट करेंगे तो आपको एक नंबर दिखाई देगा, वो आपको आपके फॉर्म्स पे लिखना ज़रूरी है। अब आपने जब यूज़र्स क्रिएट किए हैं तो अभी आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देना ज़रूरी है। अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंट कर रहे हो तो उसमें आपको एनेक्सर 12 देना है। ओके, उसमें आपको एनेक्सर 12 देना है, कॉपी ऑफ MOA AOA देना है, बोर्ड रेजोल्यूशन, डायरेक्टर डिटेल्स फॉर्म्स, DSC यूजर डिटेल फॉर्म्स और DSC स्क्रीनशॉट। अगर आप इन्वेस्टर स्मार्ट कार्ड में कोई इंडिविजुअल को रजिस्टर कर रहे हो तो उसके लिए आपको एनेक्सर 8 देना है, DSC स्क्रीनशॉट, और अगर POA है उसमें तो POA फॉर्म सबमिट करना है। अभी हमने देखा कि राइट्स कैसे दिए जाते हैं। मैंने फर्स्ट राइट्स दिया था कैप्चर, द सेकंड राइट्स दिया था मैंने ऑथोराइज करके। अभी मुझे सपोज राइट्स चेंज करने हैं, मुझे मिस्टर विनोद को राइट्स चेंज करके कैप्चर देना है। ओके, तो मैं फिर से स्क्रीन में जाऊंगा, इन्वेस्टर के स्क्रीन में जाऊंगा, वहां से क्लाइंट आईडी मेंशन करूंगा, वहां पे एक यूजर आईडी मेंशन करूंगा और सर्च करूंगा। अभी सर्च करने के बाद मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि मिस्टर विनोद को फंक्शनल राइट्स दिए गए हैं, तो मैं उसे चेंज करके कैप्चर करूंगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन है मॉडिफाई राइट्स। ओके, तो हम लोग मॉडिफाई राइट्स कर देंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे बता रहे कौन सा एक्टिव स्टेटस में है और फंक्शनल राइट्स एज अ कैप्चर हमने दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ इस तरीके से आप यूजर्स के राइट्स चेंज कर सकते हो, यूजर क्रिएट कर सकते हो, क्लाइंट आईडी रजिस्टर कर सकते हो।